हुकूमत बचाने के लिए शहबाज शरीफ साहब को बहुत ज्यादा जरूरत थी नवाज शरीफ की, और ऐसे वक्त में मियां नवाज शरीफ जा रहे हैं वतन वापस, यानी बरतानिया वापस जा रहे हैं, जो उनके बच्चों का वतन है, जहां पर वो रहते हैं, ईद वहां पर गुजारते हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेफ नहीं है यार, आप दुनिया भर को गारंटी कैसे दे रहे हो? तो सारी खाने पीने की चीज़ें आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। एक तरफ जब खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी हो चुकी हैं, उसके साथ साथ बिजली के जो बिल हैं उन्होंने क़यामत ढा दी। मुल्क में हालात बड़े खराब हो रहे हैं। अब आप देखिए, जमात इस्लामी ने 29 सितंबर को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया है और धरने देने का ऐलान कर दिया है, मुख्तलिफ शाहराहें बंद करने का ऐलान। ये कि आपने इस मुल्क की चूल चूल के अंदर और जड़ जड़ के अंदर बारूद भरना है, और भर गए। ठीक है ना, संभाला नहीं जा रहा, की मामला है, वही मामला है, ये संभाला नहीं जा रहा हमसे। यही आप सबसे कई दिनों से कह रहा हूं कि बांग्लादेश में तख्ता पलट जब से हुआ है, उसके बाद से जो पाकिस्तान की जमात इस्लामी है उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई पहुंच गया है। उसका जो कॉन्फिडेंस है बहुत ज़बरदस्त बूस्ट कर गया है कि भाई बांग्लादेश की जमात इस्लामी कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। और माहौल भी यहाँ पे कुछ खास अलग नहीं है। वहाँ पर भी जो है वो महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी और जो है वो नौकरी और जो है पैसा, कुल मिला के कोर मोटिव था युवाओं का असंतोष। यहाँ पाकिस्तान में भी यही टॉपिक है, घूम फिर के युवाओं में भयंकर असंतोष है। तो शेख हसीना वाली ही हालत आप देखो, जैसे शेख हसीना बच के भागी, मौका देख के भागी, वो तो हालांकि उनको बहुत लेट हो गया, वो तो आखिरी एकदम जान बचा के भाग गई जैसे तैसे। नवाज शरीफ साहब ने थोड़ा सा पहले आकलन कर लिया और नवाज शरीफ पहले भाग निकले। नवाज शरीफ ने देख लिया कि भाई 1-2 महीने बाद सिचुएशन शायद वहीं पहुंच रही है, वैसा ही असंतोष है, वैसे ही फौज क्योंकि आगे कर देगी, फौज मोहरा बना के आगे कर देगी, भाई ये आपके गुनहगार हैं, शरीफ परिवार, हमें मत गंदा करो, इनके संग जो करना है आप करो, आप इनको बीच चौराहे पर मार डालो, हमें कोई दिक्कत नहीं। उससे अच्छा है पहले ही भाग जाओ, इसीलिए नवाज शरीफ अपनी जो है तैयारी कर रहे हैं। हुकूमत बचाने के लिए शहबाज शरीफ साहब को बहुत ज्यादा जरूरत थी नवाज शरीफ की, और ऐसे वक्त में मियां नवाज शरीफ जा रहे हैं वतन वापस, यानी बरतानिया वापस जा रहे हैं, जो उनके बच्चों का वतन है, जहां पर वो रहते हैं, ईद वहां पर गुजारते हैं। साथ ये खबर भी आ रही है कि मरियम नवाज साहिबा फॉर्म 47 की वज़ीर आला वो भी साथ जाएंगी। ये वजह क्या है, इस वक्त में मियां नवाज शरीफ क्यों जा रहे हैं, ये है असल बात। इसकी बात करेंगे क्योंकि मुल्क में हालात बड़े खराब हो रहे हैं। अब आप देखिए, जमात इस्लामी ने 29 सितंबर को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया है और धरने देने का ऐलान कर दिया है, मुख्तलिफ शाहराहें बंद करने का ऐलान। को हमारा एहतजाज है, जुमेरात को अदलिया के लिए है, जुम्मे को हमने अपना एहतजाज करना है और हफ्ते को रावलपिंडी में जलसा करना है। अब आप ये देखिए, सब तारीखें आगे पीछे, ये जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ एक तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर में तैयारी हो रही है लॉन्ग मार्च की, और अभी से जमात इस्लामी ने तारीख भी दे दी है 23 से 27 अक्टूबर की। तो क्या अक्टूबर में दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है, क्योंकि 25 अक्टूबर को काजी फाइज ईसा साहब रिटायर हो रहे हैं। वो सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं, सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं कि उनको एक्सटेंशन मिल जाए। उसके लिए हुकूमत का कायम रहना जरूरी है, हुकूमत को 2/3 अक्सरियत दिलवाना जरूरी है। ये सब चीजें हो रही हैं, हर तरफ अब कोशिश हो रही है, लेकिन लगता यह है कि शायद ऑपोजिशन देख लिया है कि अब ये घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो सारी खाने पीने की चीज़ें आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। एक तरफ जब खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी हो चुकी हैं, उसके साथ साथ बिजली के जो बिल हैं उन्होंने क़यामत ढा दी है। लोग जो हैं अपने घर का सामान बेचकर, अपने जेवरात बेचकर, अपनी चीज़ें बेचकर बिजली के बिल अदा कर रही हैं। और गवर्नमेंट ने रिलीफ देने का पहले ऐलान किया, लेकिन IMF ने बोला कि कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, तो उसको लेकर पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा परेशान। जो भी हुक्मरान जो भी आया ना, वो गरीब आदमी का दुश्मन बनकर आया है। किस लिए आया है, ये देखो, चीनी देखे क्या भाव जा रही है, आटा देखो क्या भाव जा रहा है, घी देखो क्या भाव जा रहा है। इसको भी छोड़ो, ये एक सब्जी है हमारी, जो कि गरीब आदमी बड़े अच्छा आसान तरीके से ले जाकर घर खा लेता है। अगर तुम घोषेदारी पासे जाओ ना, आप मुर्गे पासे चल जाए, आप बड़े पासे ना जाए, छोटे गोश्त पासे ना जाए, वो उस गरीब आदमी के लिए क़यामत है। और उसको ज्यादा बड़ी क़यामत क्या हो सकती है कि एक पावर है, तहरीक इंसाफ तो साबित कर रही है, बार बार कर रही है, उसके पास स्ट्रीट पावर है। फिर आप ये देखिए, GDA भी है साथ। इसमें पहले फवाद चौधरी कह रहे हैं कि वकला के साथ मिलकर अब लॉन्ग मार्च की तैयारी करनी चाहिए, तो चीजें उस तरफ तेजी से बढ़ रही हैं। और ऐसे वक्त में ही मियां नवाज शरीफ साहब लंदन जा रहे हैं, बरतानिया जा रहे हैं।
तो यहां तो उनको नंबर गेम बनाने के लिए मियां नवाज शरीफ को की बड़ी जरूरत है। मियां नवाज शरीफ का भी वोट चाहिए होगा यहां पर कौमी असेंबली तक में, और वो सेनेटर्स जो उठकर चले गए थे उनको मनाने के लिए भी मियां नवाज शरीफ की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे वक्त में मियां नवाज शरीफ जा रहे हैं, यहां बिठाकर काबीना का इजलास कर लेती थी उनका दिल बहलाने के लिए, तो वो खुश यहां नजर नहीं आ रहे थे। और उनको भी पता है कि वो डॉक्टर यास्मीन राशिद से हारे थे, सबको पता है कि मॉल टाउन की लाइट्स बंद हो गई थी उनके दफ्तर की, और उसके बाद फिर वापस बुलाया गया और कहा गया नहीं दी नहीं, आपको हम दे रहे हैं इख्तियार जोर जबरदस्ती का, और वो लिया। और उसके बाद से देखिए आज तक सिर्फ रुसवाई और बेइज्जती हिस्से में आई है। लोगों को सबको पता लग गया कि अब ये शरीफ खानदान की कहानी खत्म है। अब तो सनामुच्चा साहिबा ने भी कह दिया कि ये तो काफ लीग से भी बुरा हाल नून लीग का होने जा रहा है। तो ऐसे वक्त अपने इस मुल्क की चूल चूल के अंदर और जड़ जड़ के अंदर बारूद भरना है, और भर गए। ठीक है ना, संभाला नहीं जा रहा, की मामला है, वही मामला है, ये संभाला नहीं जा रहा हमसे, यही मामला है ना। ये वहां पे स्टेट सिक्योरिटी थी, और वहां पे जाते हुए जो पुलिस की गाड़ी आगे एस्कॉर्ट कर रही थी वो बारूदी सुरंग के जरिए उड़ा दी, जिसके नतीजे के अंदर सफीर जो थे उनको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस गाड़ी में बैठे हुए एक वहां की रियासत जो है वो लाहौर के अंदर जलसे में नचड़े को जी करता है, जलसे में नचड़े को जी करता करनी लगी हुई है। और उधर 21 सुफरा के सामने पाकिस्तान के परसेप्शन की ऐसी तैसी फिर जाती है। फिर आप मुझे बताएं कि इस मुल्क पे जो मुश्किल वक्त आता है वो आए कि ना आए। पाकिस्तानियों को मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन भाई वहां पे पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेफ नहीं है यार। आप दुनिया भर को गारंटी कैसे दे रहे हो? आप किस तरीके से? सैलरी 1000 रुपया, 1000 रुपया 1000 में 500 का दूध आ जाता है, 300-400 की हंडी पक जाती है, 100 के पान खा लेते थे बस, बाकी फारग। तो बच्चों के लिए कुछ नहीं लेना होता? बच्चों के लिए बचेगा तो फिर लेंगे, महंगाई इतनी बहुत है। तो ये जो आपने कपड़े पहने ये कब बनाया था सूट? ये बड़ी ईद के बनाया था, बड़ी ईद पे बनाया था, लेकिन इसकी हालत ये देखें कि ये तो ये देखो। फट गया सूट आपका। ये सूट फट गया। अब ये इधर से आए हैं नया लेने। ये बच्चा भी आपके साथ? आपका बच्चा है? ये बेटा मेरा। अच्छा, बच्चे को कितनी देर होगी इसको सूट लेके दिया? छोटी ईद पे लेके दिया था सूट इसको कोई? छोटी ईद पे लेके दिए 3। अस्पताल लिया, अगर दवाएं लेकर देंगे उसको 1 महीने का, वहाँ अस्पतालों को कहा कि इसकी हमारे पैसे हम इसके अदा करेंगे। ये मुझे बताएं कौन सी हुकूमत है जो हमारी गरीब आदमी वास्ते आई है? कोई आप ही, मैं आपसे सवाल करता हूँ, कोई भी हो, ख्वाह नवाज शरीफ हो, ख्वाह इमरान खान हो, ख्वाह काकड़ा साहब हो, हम इसको कोई सरोकार नहीं है। हमें अपने पेट की जरूरत है, हमें अपने बच्चों की जरूरत है। ये जिसको इंटरव्यू ले रहे हो ये एक ऐसा इंसान गरीब आदमी है जो कि मेरे भतीजे को दिहाड़ीदार है, ठीक है ना जी। इसके कपड़े भी मेरा ख्याल है तो 1 साल बाद है, और घर जाके फाके कशी कैसे इस्तेमाल होती है। आप एजाज़ बैठे ना, आपको एसी आपका चल रहा है, तुझे क्या मालूम है गरीब आदमी में क्या असर हो रहा है? ये आप बताएं, आपसे सवाल कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, कोई ऐसा ठीक है ना जी, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ ना, अगर जो गरीब आदमी जहाँ मांग रहा है वो उसकी मजबूरी है, जो डिगेरियाँ कह रहा है उसकी मजबूरी है। किस वास्ते? वो अगर वो इंसान है, इंसान अशरफ मखलूक़ात है, ठीक है ना जी। अगला कहते हैं मरना तो है, वो डिगेरी करके गोली खा के मर जाएंगे। पीछे लोगों बच्चे जो पाकिस्तान से नवाज शरीफ उसी तरह से अचानक भागने की फिराक में है जैसे शेख हसीना भागी। आप देखो, बहुत अच्छे से नवाज शरीफ ने, क्योंकि पुराना खिलाड़ी है ना, पुराना चावल है, तो इस व्यक्ति ने, नवाज शरीफ साहब ने अंदाज़ा लगा लिया, आकलन कर लिया कि अगला जो टाइम आ रहा है वो सही नहीं आ रहा है, जो अगला वक्त आएगा वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो जितना जल्दी हो सके भाग जाओ, कम से कम सुरक्षित रहोगे। जो इतना पैसा कमाया है अपने जीवन में, अरबों खरबों रुपए, वो उड़ाओगे कब? अगर फांसी लटकना है, पत्थर खा के ही मरना है, तो उससे अच्छा है कि भाग जाओ। क्योंकि पाकिस्तान जैसे देशों में अक्सर ऐसा होता है, जब सिचुएशन हाथ से निकलती है, आप देखना दुनिया के कई देशों में ऐसा होता है, जब सिचुएशन हाथ से निकलती है तब जो फौज है इस टाइप के देशों में, फौज किसी न किसी नेता की बलि चढ़ा देती है। उसको जो है वो जेल में, चलो इमरान खान को जेल में डाला, जब जनता का गुस्सा फट पड़े फौज के ऊपर, तो जो है वो जनता के सामने एक मोहरा बना के आगे किया जाता है। और फौज कहीं ना कहीं ये प्लानिंग कर रही है कि यार जो गरीबी है और जो महंगाई है और जो प्रॉब्लम्स है, इसके लिए नवाज शरीफ को आगे कर दो। अभी उन्हीं के पास ऑब्वियसली सत्ता है, और अभी नहीं 2022 से ही हम देख रहे हैं वही शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उसी परिवार में सत्ता घूम रही है। इस बार भी नवाज शरीफ को बुलाया इसलिए क्या था कि प्रधानमंत्री बनाएंगे, वो तो कुछ कारणों की वजह से रह गए, लेकिन हालांकि पीछे से कंट्रोल पावर उन्हीं के पास थी, पीछे से वही चला रहे हैं। मगर
तो जो पिछले 2-3 सालों से शरीफ परिवार के हाथों में सत्ता है, वो उनको मोहरा बना के आगे कर देगी फौज कि देखो भाई, ये है, आप जनता हो, ये आपके गुनहगार हैं, इन्होंने सब बेड़ा गर्क किया, अब जो करना हो करो। ऐसा ना हो उसके लिए पहले ही नवाज शरीफ ने सिचुएशन को भांप लिया है, खुद वो भाग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ है तो नहीं, कंट्रोल ही करना, कुछ प्रधानमंत्री तो आप हो नहीं, आपको कंट्रोल करके चलाना ही है। तो बेहतर है कि आप वहाँ से चलाओ, यहाँ से चलाओ, वहाँ से चलाओ, एक ही बात है, वहाँ से चलाओ, लेकिन कम से कम आँच आएगी तो शहबाज शरीफ भौंका जाएगा, शहबाज शरीफ कचरा जाएगा, आप सेफ हो जाओगे, आपकी जो बेटी है मरीम नवाज वो भी चीज़ सेफ हो जाएंगी।